ये तस्वीर आप देख रहे हैं आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल, जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसकी तस्वीर, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। और अब ये देखिए, जिन लोगों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया उनमें ही एक विनय नरवाल भी थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी जा रही है इस वक्त। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है और उनके परिजन इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी की आंखें नम हैं। एक तरफ दिल में आक्रोश है आतंकी घटना को लेकर और दूसरी तरफ आंखें नम अपनों को खोने का गम, क्योंकि चुन चुन कर, पूछ पूछ कर आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया। नेवी ऑफिसर को अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम पुष्प उन पर अर्पित किया जा रहा है। उनका परिवार इस वक्त सदमे में है। देश भर के लोग इस घटना के बाद, आतंकी वारदात के बाद आक्रोशित हैं। आतंकियों ने पूछा पहले कि हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस पर शक हुआ उसके कपड़े भी उतरवाए और उसके बाद गोली मारी गई, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और जो लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो आतंक का मजहब हो ना हो, लेकिन ये आतंकी एक ही मजहब से क्यों आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली एयरपोर्ट की आप तस्वीर देख रहे हैं। पार्थिव शरीर विनय नरवाल का लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी मौत इस घटना में हुई दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके परिजन और उनको आखिरी विदाई देते हुए सेना के जवान। उनके लिए पहलगाम गए हुए थे और शादी के बाद गर्मी में घूमने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं, घाटियों में कुछ वक्त बिताते हैं और ये सुकून के पल होते हैं, ये खुशी के पल होते हैं। लेकिन इस बीच आतंकियों ने उन लोगों को, उन मासूम लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जो हिंदू थे, जो घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक नवविवाहिता जो घूमने के लिए अपने पति के साथ कश्मीर गई हुई थी, आंखों में कितने सपने और कितनी यादें इस वक्त एक रील की तरह घूम रही होंगी उनके। रो रो कर बुरा हाल है नरवाल की पत्नी, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, पार्थिव शरीर उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया है और भारतीय सेना के जवान उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा देश गमगीन है उन लोगों के जाने से जिन्हें आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। तो देश भर में एक आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को
सबक मिलना चाहिए और सबक उन लोगों को भी सिखाया जाना चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी इन वारदातों को अंजाम देते हैं, जिनकी वजह से एक मासूम की जान चली जाती है, मासूम लोग आतंकियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, जो भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकियों को मदद देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी गुस्सा है। हालांकि कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बयां कर रही हैं कि कश्मीर में कितना कुछ बदला है, लेकिन अभी भी कश्मीर में या कुछ चीज़ों का बदलना बेहद ज़रूरी है। और उनमें सबसे बड़ी बात है और बड़ी चीज़ है उन लोगों को ढूंढना, उनकी पहचान करना जो आतंकियों के सपोर्टर्स हैं, जो भारत में रहकर, कश्मीर में रहकर आतंकियों के लिए काम करते हैं, आतंकी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में आतंकियों को मदद देते हैं, जिनकी वजह से देश के भोले भाले लोग आतंकियों की गोली के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, ऐसे लोगों को ढूंढना, उनकी तलाश करना, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस बार एक ऐसे सबक की जरूरत देश को महसूस हो रही है जो पाकिस्तान सदियों याद रखे। जब भी पाकिस्तान का कोई बच्चा आतंकी बनकर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करे, हिंदुस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करे, तो उसे वो कहानी याद आ जाए जो हिंदुस्तान ने अब देने की जरूरत है, हिंदुस्तान की तरफ से अब देने की जरूरत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो तस्वीर
ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। खून के एक एक कतरे का हिसाब कैसे होना चाहिए, ये अब देश की सरकार को और सेना को तय करने का पूरा हक है और देश की जनता यही चाह रही है। ये रोती बिलखती हुई जो तस्वीरें इस वक्त देश के सामने हैं, ये बता रही है कि कैसे आतंकियों के निशाने पर जब लोग आ रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उस वक्त का मंजर जरा समझिए और याद कीजिए और ये तस्वीर देखिए, आपका दिल भर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ होंगे। दिनेश नैने, रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट होंगे। और हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर सतीश शर्मा जी हैं। सतीश जी, ये तस्वीरें झकझोर रही हैं, हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही हैं और हर शख्स यही चाहता है, हर भारतीय यही चाहता है कि इसका बदला हो तो कैसे हो और कैसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को या पाकिस्तान के सपोले जो हिंदुस्तान में। देखिए, सबसे बड़ा बिंदु यह है कि ये एक कैलकुलेटेड, इन्होंने जो आतंकवाद की जड़ें उखाड़ कर हमने फेंक दी थी, उसके बाद से ये एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहां पर दोबारा से ये बताएं, क्योंकि आतंकवाद हिंदुस्तान से तो खत्म है, लेकिन कुछ हमारे ही देश के ऐसे गद्दार हैं जो इनको थोड़ा सा अभी सपोर्ट करने में कामयाब हो गए। और आप ये मानकर चलिएगा कि जब हम पुलवामा का जवाब दे सकते हैं तो पहलगाम की ऐसी गूंज पाकिस्तान को सुनेगी जो सदियों याद रखी जाएगी। जिस सैटेलाइट से हमने वो ऑपरेशन किया था, मैं उसका जॉइंट डायरेक्टर रहा हूं और आप निश्चिंत रहें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और यहाँ की जनता, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है, मजहबी उन्माद को हवा देने का ये एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में हम कभी भी पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे, ये निश्चित समझिएगा। अभी कुछ डाटा कलेक्शन चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज और इक्विपमेंट्स वाइज। हमारे कमांडोज पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाएंगे जो रुकेगा नहीं। जिस तरह से इजराइल ने हमास को सफाया किया है, अब ये आर पार की लड़ाई होगी। आप धैर्य रखें। हमारे देश के जो भी नागरिक, हमारे भाई जो इसमें शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसको संभालना होगा, लेकिन याद रखें, मोदी जी का एक मंत्र है, अगर हमें कोई छेड़ेगा, ठीक है सर, तो हम छोड़ेंगे नहीं।